नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा ARDV स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ लाइव है करण सर, जिनसे हम जानेंगे SIP क्या होता है। वेलकम सर, आप बताइए हमारी ARDV फैमिली को SIP क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के अलग-अलग कई तरीके होते हैं, जिसका एक रूप है SIP। और SIP का ही एक दूसरा रूप है म्यूचुअल फंड। हालाँकि म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है काफ़ी जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जल्दी से कोई बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर हैं वो इंक्लूड नहीं होते इसमें। तो अब हम बात करते हैं SIP के बारे में। SIP इज़ ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें होता क्या है कि आप सिस्टम के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। तो इसमें जो है आपका पैसा हायर लेवल पे ग्रोथ देता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हो इस चीज़ को, तो उतना ज़्यादा आपको ये प्रॉफिट बना के देता है। और मेन इसमें मैं बात करूँ तो ये एक मिड लेवल का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके अंदर बिगिनर लेवल से कोई भी लड़का या आदमी या लड़की कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो या जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मिड लेवल पे आता है, क्योंकि सबसे लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है FD, और उसके ऊपर आता है स्टॉक मार्केट, और ये मिड लेवल का है। क्योंकि FD में जो है हमारा पैसा 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए रहता है, तो वहाँ पे वो हमारे पैसे को केवल जिंदा रखता है। जिंदा कैसे रखता है, मैं आपको एकदम आम भाषा के अंदर समझाता हूँ। जैसे हमारे जो महंगाई का इन्फ्लेशन है वो हर साल बढ़ता है, तो उस अकॉर्डिंग पैसे की वैल्यू डाउन होती है, और जैसे ही पैसे की वैल्यू डाउन होती है तो वहाँ से उस पैसे को मैनेज करने के लिए वो हमें कुछ परसेंटेज देता है बैंक, 5 से 7%, 10%, डिपेंड्स ऑन द बैंक कि आपने किस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा रखा है। तो वहाँ से आपका पैसा उतना नहीं बढ़ता, केवल आपका पैसा महंगाई की दर के बराबर रहता है। फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस होल्डर्स है, या फिर जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग के अंदर, वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो SIP इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर न्यू बिगिनर्स। तो सर एक बात और जानना चाहेंगे कि आज के टाइम पे SIP की क्या वैल्यू है। SIP की अगर हम वैल्यू की बात करें तो SIP की, देखो वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका देखने का नज़रिया अलग-अलग हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टिंग के अंदर कितना नॉलेज है, या इन्वेस्टिंग में आप कब से काम कर रहे हो, इन्वेस्टिंग को आपने कितना समझा है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो आपका सवाल थोड़ा सही था, लेकिन इसमें ये आता है कि आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। कई लोग होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आप गलती से, आपको कोई बोल रहा है कि हमारा पैसा 1 से 2 महीनों में हम आपका बढ़ा देंगे या इंक्रीज कर देंगे, कोई भी इन्वेस्टर ये चीज़ बोल रहा है, तो वो सीधा-सीधा फ्रॉड है। तो SIP क्यों बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये लंबे टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। ओके, तो सर इनका मतलब एक पीरियड होता है, पीरियड टाइम होता हाँ, है। टाइम पीरियड आप जितना लंबा लेके चलोगे उतना ज़्यादा पैसा दुगना तिगना हो सकता है। जैसे मान लो आप 5 साल के लिए करवा रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। 10 साल के लिए करा रहे हो, उससे ज़्यादा। 20 साल के लिए आपको कम पैसे में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ओके, तो आई होप फैमिली आपको SIP के बारे में पता चल गया होगा। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के